सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे एक वन है और उसमें अनेक प्रकार के फूल है और उन फूलों से मन को लुभावने वाली, मन को सुगंधित करने वाली सुगंध बह रही है, वैसे ही इस ज्ञान की सुगंध से अपने जीवन को हम सुगंधित कर रहे हैं। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, प्रत्येक इंसान के लिए उस भगवान ने इस ज्ञान का आधान किया है, इसका उपदेश ऋषियों को किया है और हम सब के लिए यह उपदेश अत्यंत महनीय है, अत्यंत ग्राह्य है। इसके बिना हमारा जीवन कभी भी सुंदरता से, सफलता से आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए हम इस वेदवाणी का, इस सरस्वती का रसास्वादन करें, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें, जिससे हम मानव से महामानव, नर से नारायण बनने का, सामान्य से विशेष बनने का जो क्रम है उसको हम पूर्ण करें। संसार में सभी मनुष्य चाहते हैं कि उनको अत्यंत सुख की अनुभूति हो और अत्यंत दुख की निवृत्ति हो। इस दृष्टि से हम अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रहें, क्योंकि ये ज्ञान ही वास्तव में सभी समस्याओं का समाधान है। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के हम बार बार धोखा खाते हैं, बार बार दुखी होते हैं, बार बार अपने इस जीवन को दुखमय बनाते हैं। तो हम ऐसा जीवन जिएं जिससे हमारा परिष्कार हो, कल्याण हो। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के पहले सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है। सरस्वती जो ज्ञान से परिपूर्ण करने वाली शक्ति है, वो हमको सब प्रकार के दुर्गुणों से दूर करती है। सब प्रकार के शत्रुओं को पराजित करने वाली यह शक्ति जब हमारे अंदर समाहित होती है, हम इसको समाहित करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो निसंदेह हर प्रकार से हमारा कल्याण होता है। तो हम इसका स्वाध्याय करेंगे। 11वें मंत्र का स्वाध्याय आज करेंगे। इसको मैं लिखता हूं पहले। ओम त्वमग्ने अदितिर्देव ओम त्वमग्ने अदितिर्देव। त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे
त्वम होत्रा भारती तुम होत्रा भारती वर्ध से गिरा। त्वमीड़ा शतहिमासी त्वमीड़ा शतहिमासी दक्ष से त्वं वृत्रः वसुपते सरस्वती सरस्वती। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के पहले सूक्त का यह 11वां मंत्र है। ओम त्वम अग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्वम होत्रा भारती वर्धसे गिरा। त्वमिडा शतहिमासी दक्ष से त्वम वृत्रः वसुपते सरस्वती। ओम त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्वम होत्रा भारती वर्धसे गिरा। त्वमिडा शतहिमासी दक्ष से त्वम वृत्रः वसुपते सरस्वती। ओम त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्वम होत्रा भारती वर्धसे गिरा। त्वमिडा शतहिमासी दक्ष से त्वम वृत्रः वसुपते सरस्वती। वेद मंत्र के अभिप्राय को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। कहा कि त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे, हे देव, सब कुछ देने वाले देवता, जो देता है, जान देता है,
विवेक देता है, साहस देता है, सामर्थ्य देता है, हर प्रकार के बल का जो दाता है, देने वाला है। अग्रणी, वो जो अग्नि है, जो अग्रणी भवती, अग्नि अग्रणी भवती। हे प्रभु, तुम आप दासुषे, दासवान के लिए, हवि देने वाले के लिए, अदिति ही, जो हवि प्रदान करता है, जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है, ऐसा जान, इसके लिए अदिति, अविद्यमानादिति ही यस्मात्, न खंडन होने देने वाले हो, इस दासवान के स्वास्थ्य को आप ठीक रखते हो। जब विधाता, वह दाता, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर करता है तो किसी भी प्रकार से हम अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार या मन तन वतन के जो रोग हैं उनको कभी अपने ऊपर आक्रमण नहीं करने देते। अर्थात इतना सामर्थ्य हमारा परमात्मा बढ़ा देता है कि जो दुरित है, जो दुर्गुण है, जो रोग है, जो दोष है, वो कभी हमारे पास आते ही नहीं हैं। ऐसा उस परमात्मा से, अदिति, जो सतत प्रकाश से युक्त करने वाला है, जो स्वास्थ्य को ठीक रखता है हर प्रकार से। और त्वम, आप ही होत्रा, होम निष्पादिका, यज्ञादि सिद्ध करने वाली भारती, आप आदित्य रश्मि रूप वाणी है, जो प्रकाश से युक्त करते हैं, जो प्रकाश से युक्त सभी होना चाहते हैं। अंधकार से, अज्ञान से, अविद्या से, अन्याय से, अभाव से हम बचना चाहते हैं और प्रकाश से युक्त होना चाहते हैं, धर्म से युक्त होना चाहते हैं, सदकर्म से युक्त होना चाहते हैं, सच्ची भावना से युक्त होना चाहते हैं। तो यदि हम सच्ची भावना से युक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन को दुर्गुणों से बचाना चाहते हैं, तो इस वेदवाणी का, इस सरस्वती का हमको अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। हम इसके लिए जिज्ञासु बने, इसके लिए पिपासु बने। जब शिशु रोता है, भूख उसको लगती है, जब माँ समझ लेती है कि अब इसको बिना भोजन दिए, बिना स्तनपान कराए चुप नहीं होगा, इसकी तीव्र इच्छा है, तीव्र अभिप्सा है, भूखा है, तो माँ स्वयं ही उसका ध्यान रखती है। ऐसे ही जब हम जिज्ञासु बन करके, ज्ञान के पिपासु बन करके परमात्मा की भक्ति के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो निसंदेह हमारा वह परम पिता परमेश्वर कल्याण करने वाला होता है। हमको हर प्रकार के दुखों से, दुर्व्यसनों से बचाने वाला होता है, हर प्रकार के कलमश से बचाने वाला होता है। इसलिए कहा है कि इस रश्मि रूप वाणी, आदित्य रश्मि रूप वाणी, गिरा, इस वाणी के द्वारा आप वर्ध से बढ़ते हैं, इस वाणी से आपका ही स्तवन होता है। तो हम आप ही शतहिमा ऋतुओं तक चलने वाली ईड़ा, यह पृथ्वी असी है। यह पृथ्वी भी परमात्मा का स्वरूप है एक प्रकार से, क्योंकि उसने संसार को रचा है। उसका जो निर्माण करने का स्वभाव है, जो रचने का स्वभाव है, और संसार में कोई व्यक्ति रच नहीं सकता। कितना भी बड़ा विज्ञान उसके पास हो, कितना भी बड़ा सामर्थ्य उसके पास हो, परंतु आज तक जो परमात्मा ने बनाया है उसी में हम रिसर्च करते हैं, उसी में हम कुछ ना कुछ इधर उधर करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नई कोई फसल, नया कोई फल, नया कोई फूल तैयार नहीं किया, मिश्रण करते रहते हैं, उसी से संकरता, हाइब्रिड बनाते रहते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन प्रकृति के लिए अच्छा नहीं होगा। हम जो संसार का निर्माण करने वाला है, निर्वाण भी वही करता है, तो हम उसके जो नियम है, उसके जो मर्यादाएं हैं, उसका जो संयम का उपदेश है कि हम संयमित जीवन जिए, ऐसा अनुशासन, ऐसा संयमन हमारे अंदर होना चाहिए और इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। यह पृथ्वी
रूप जो परमात्मा का स्वरूप है, सब कुछ जो भी दिखाई पड़ते हैं सब सब परमात्मा में है, परमात्मा सब में है। तो दक्ष से सब प्रकार की उन्नतियों का कारण होते हैं। और दक्ष जो टू ग्रो, अध्यात्म में पृथ्वी शरीर है। जब हम इस शरीर की तुलना करते हैं, इस पिंड की तुलना करते हैं ब्रह्मांड से, तो एक प्रकार से यह शरीर हमारा पृथ्वी है। यह सामान्यतः 100 वर्ष तक चलता है। जीवेम शरदा शतम, जो सैकड़ों वर्ष तक जी करके सदकर्म करते हुए, कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह एवं त्वयि नान्यथेत्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ऐसी जो भावना है, इसको सार्थक करने का सदा सर्वदा हम प्रयास करते रहें, इसी से हमारा विशेष रूप से कल्याण होने वाला है। तो कहा है कि सामान्य रूप से जो 100 वर्ष तक की बात कही है, तो शतहिमा कहा है इसको। हे वसुपते, सब वसुओं अर्थात ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मा, तुम आप ही वृत्रहा, सब वासनाओं को नष्ट करने वाली सरस्वती, जान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में है। सरवती जो जानवती है, जानवान है, जान का जो दाता है, जान का आधान जब हमारे अंदर करता है तो हमारा जो अज्ञान है वो नष्ट होता है और हम अपने सदकर्मों को, सद्धर्मों को ठीक ठीक निभाते हैं। तत्व ज्ञान से परमात्मा, प्रकृति और आत्मा के स्वरूप को जान करके हम कभी भ्रमित नहीं होते, भ्रम में नहीं जाते। क्योंकि यदि भ्रम हो गया, शंका हो गई, संशय हो गया, तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। तो प्रभु की जो शक्ति है, जो सरस्वती के रूप में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हम हर प्रकार के जो पाप से हैं, पाप की वृत्तियां हैं, उनसे हम बच जाते हैं। इसलिए कहा है कि आप हमारे स्वास्थ्य को नष्ट नहीं होने देते हैं। स्वस्थ, स्व माने अपने में, स्थ माने स्थित रहना, अपने में जो स्थित रहता है, जो परमात्मा इस शरीर की संरचना की है और उसके लिए जो जो आवश्यक पदार्थ हैं, जो भोग्य पदार्थ हैं, उनके सेवन को हम संतुलित रूप में करते हुए जब कार्य करते हैं तो फिर कभी रोगी नहीं पड़ते हैं। इसलिए कहा कि आप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले हैं। अदिति, ज्ञान की वाणियों से यज्ञों का उपदेश देते हैं आप। होत्रा भारती, 100 वर्ष पर्यंत चलने वाले इस शरीर को देकर के हमारा वर्धन करते हैं। शतहिमा इडा, वासनाओं के विनाशक ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। और वृत्रहा, सरस्वती, आप जो है इस अंदर के वृत्र को भी नष्ट करने वाले हैं। अंदर का जो अज्ञान है, जो अंदर का कलुषित भाव है, जो हमारे जीवन को और इस जगत को अकल्याण की ओर ले जाने वाला भाव है, उससे आप हमको बचाते हैं। और यह निसंदेह बहुत ही महनीय है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान देता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा
सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। प्रजारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो। हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो। हम बहुत भक्ति भाव से, श्रद्धा से जब ईश्वर को पुकारते हैं तो वो हमको जरूर सहारा देता है, हमारा उत्थान चाहता है, हमारी उन्नति चाहता है। वो कभी भी हमको पतित देखना नहीं चाहता है। इसलिए हम अपने इस स्वभाव को सुंदर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रार्थना भी हम करते हैं कि संस्कृत में भी सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो ज्ञान शक्ति है, उस परमात्मा की ही शक्ति का नाम सरस्वती है। तो प्रार्थना हम करते हैं कि सब हमारी जड़ता को नष्ट करने वाली सरस्वती है, हमारे जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण करने वाली है। यहाँ वृत्रहा कहा, वहाँ जाड्यापहा कहा है। या कुंदेन्दु दोषार हार धवला, या श्वेत वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा। इस श्लोक में भी जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान की जो दात्री है, कल्याणी वेदवाणी की दात्री जो सरस्वती है, वो हमारे अंदर के सब शत्रुओं का नाश करे। वृत्रहा है वो, जो यहाँ वेद मंत्र में कहा वृत्रहा वसुपते सरस्वती, और इसमें कहा सा माम पातु सरस्वती भगवती, जो मुझको पवित्र करे, मेरे अंदर के अज्ञानता को नष्ट करे। पातु पा रक्षणे, मुझको हर प्रकार से रक्षित करे। सा माम पातु सरस्वती भगवती, जो सरस्वती है, जो सब प्रकार से ज्ञान को देने वाली है, और भगवती भग ऐश्वर्य, जो सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाली दात्री है, हर प्रकार से हमको उच्च चेतना में जीने का सामर्थ्य देने वाली दात्री है। ऐसी सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष, मुझको मेरे अंदर की जो जड़ता है, जो कमजोरी है, जो मेरे अंदर की पराधीनता है, उस सब अपूर्णताओं को, पराधीनताओं को दूर कर दे, जड़ता को दूर कर दे, और मेरे अंदर सद्जान का, सद्विवेक का सामर्थ्य प्रदान करे, और वह वास्तव में जो हमारे लिए सच्चा सुख है, सच्चा जो स्वभाव है, उससे हम युक्त हों। ज्ञान की बड़ी परंपरा है, अपने ज्ञान को हम बढ़ाएं। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, आनंद स्वरूप है। हे विभो आनंद सिंधो मे चा मे धादीयताम, यच्च दुर्गुण दीनतामयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्, सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्,
चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम् मानसं मे पूयताम्। शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नुगृह्यताम्। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम्। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम्। या च दुर्गुणदीनता मयि या च दुर्गुणदीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। शौर्यं धैर्यं तेजसञ्चा भारते च क्रियताम्। शौर्यं धैर्यं तेजसञ्चा भारते च क्रियताम्। हम उस परमात्मा का सदा सर्वदा ध्यान करें, उसका ज्ञान अपने जीवन में उतारें तो जीवन का कल्याण होगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।